हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बुराना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय विद्युत कोड। राष्ट्रीय विद्युत कोड क्या है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं, ठीक है, उसमें एक मानक दे रखे हैं। जैसे हमने मानक और मानकीकरण पढ़े थे, तो उसी में हमें एक स्टैंडर्ड दे रखा है, जिसमें स्विच गियर, स्विच बोर्ड व वितरण बोर्ड को किस तरह से स्थापित करना चाहिए, क्या क्या उनकी आवश्यक शर्तें हैं, उन आवश्यक शर्तों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लेते हैं स्विच गियर एंड नियंत्रण एंड सुरक्षा। स्विच गियर क्या? स्विच गियर से हमारा मतलब है स्विच गियर से हमारा मतलब है जो भी हमारे स्विच बोर्ड लगे होते हैं घर में, हमारे जो भी स्विच बोर्ड है ना, जिसे हम ट्यूबलाइट्स, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हम ऑन करते हैं, ठीक है, उनकी क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण व सुरक्षा। नियंत्रण व सुरक्षा यानी उसको कैसे उपयोग करना है और उसकी सुरक्षा क्या क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो थ्योरी वाले चैप्टर है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसकी एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। लाइन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने पॉइंट ले लिया, पॉइंट मैं सिर्फ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकें। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, यानी मैंने जैसे स्विच का नाम लिया है, स्विच बोर्ड का नाम लिया, अगर आपके स्विच बोर्ड देखा हुआ है कैसे आया है या उसमें वायरिंग कैसे है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपके प्रैक्टिकल देखा हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है या देखा हुआ है, उसको समझा हुआ है, तो मान के चलिए जब भी कोई टॉपिक आता है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि किताब की लाइन टू लाइन याद करनी है आपको। ठीक है, आप उसके बारे में अगर जानते हैं और उसी के बारे में अगर आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज यानी इलेक्ट्रिकल की जो लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि हम मारवाड़ी या हिंदी इंग्लिश में कुछ भी बोल दें। मेरे कहने का मतलब है उसका जो एक दायरा होता है, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हम किसी बल्ब को चलाते हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब चला रहा है, ठीक है, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। जब हम बल्ब को चलाते हैं, किससे चलाते हैं? स्विच से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल भाषा में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इस पूरे पाथ को बोलेंगे सर्किट। क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या होती है इलेक्ट्रिकल की। तो हम इस पूरे पाथ को बोलेंगे सर्किट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और क्या बोलेंगे? जब ये बल्ब ग्लो होगा, क्या होगा? बल्ब ग्लो यानी चालू होगा। चालू को क्या बोलेंगे? हम ऐसे वहाँ नहीं लिखेंगे कि अब हम बल्ब को चालू करते हैं, ऐसा नहीं लिखें। हम क्या करेंगे कि हम सर्किट को ओपन करते हैं। ओपन का मतलब हो गया, यानी जो सर्किट है, ओपन का मतलब ये स्विच बंद कर दिया हमने, स्विच बंद करने से सर्किट ओपन हो गया। ओपन मतलब कोई चीज़, जब जैसे ये बल्ब चल रहा है तो बल्ब में जैसे ये फेस है, ये न्यूट्रल इधर आ गया, ठीक है, तो बल्ब में फेस है, तो ये फेस में जैसे अगर स्विच बंद कर दिया तो इसमें सप्लाई नहीं जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्किट ओपन। ये लैंग्वेज है हमारे इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो उसी तरह मेरे कहने का मतलब है आपको जो डिस्क्राइब करना है ना, तो आप इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में ही उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, बट अगर आपको जो चीज़ें समझ में आ गई ना, तो कुछ मतलब धीरे धीरे हम समझ लेंगे इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में क्या क्या कैसे लिखते हैं, तो उस लैंग्वेज में ही लिखें। और ठीक है, और अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसको अपनी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, छोटा मोटा अपनी लैंग्वेज में चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज है, जैसे सर्किट ओपन होना, बंद होना, पाथ को खुला बंद, ठीक है, इस टाइप की जो लैंग्वेज है उसका उपयोग करके अगर आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, किताब सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए, किताब ये नहीं, किताब से जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन याद करना है। ठीक है, ये वो छोटी क्लास वाले बच्चों वाली बात नहीं है कि भाई जैसे लाइन लिखा है उसी लाइन को याद करना, वैसा नहीं होता। हम टेक्निकल व्यक्ति हैं और टेक्निकल लैंग्वेज और टेक्निकल जब चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हम इसके साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, हम इन चीज़ों के साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं। जब चीज़ों के साथ प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उस प्रैक्टिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज को लेते हुए उसको समझा देंगे ना, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको समझाता इसीलिए हूँ कि जो अगर मैं यहाँ पे एक एक लाइन लिखूँगा
तो वो लाइन तो वो किताब में भी लिखी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब तक आपको उन चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आएगा ना, तब तक उस चीज़ों का आपका कोई मतलब नहीं है। आप किताब 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, आपको याद नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। याद कब रहेगा? जब आप उन चीज़ों को समझोगे, वो चीज़ क्या है, कैसे है, ऑपरेट कैसे होती है, या उनमें टर्म्स कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप अगर उनको समझोगे और विजुअलाइज मतलब उनका चित्र देखोगे कि भाई इस टाइप से होता है। प्रैक्टिकल, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल। उन चीज़ों को जब प्रैक्टिकल देखोगे, आगे की क्लासों में अपन चलेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये कुछ नहीं लगेगा। आप लोगों के मतलब आराम से हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों आप उन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं। जब चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं तो चीज़ें हम समझने के लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो हम हमें भी क्या पढ़ रहे थे? स्विच गियर, नियंत्रण और सुरक्षा। तो हमें जो स्विच बोर्ड होते हैं वो क्या होता है? ये हमारा स्विच बोर्ड है। ये जो मिनिमम हाइट है फर्श है वह कम से कम 1.25 मीटर से ऊपर होना चाहिए। मतलब ऊपर चल जाएगा, 1.25 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये, वो इसलिए ये आपके सुरक्षा में आ रहा है। सुरक्षा में क्या आ रहा है? जैसे आपको, जैसे कोई भी किसी भी हाइट का जो व्यक्ति है, तो जब अपन 1.5 मीटर से ऊपर रखेंगे ना, ठीक है, एक तो वो सुरक्षा, सबसे पहला पॉइंट सुरक्षा। सुरक्षा कैसे होगी? जैसे मान लीजिए आप कभी, आप फर्श गीला है या आप फर्श को वॉश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने 1.5 मीटर से नीचे रखा तो उस बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उसको क्षति पहुंच सकती है अगर झटका लगा तो। ठीक है, स्विच बोर्ड को ऑपरेट कर देंगे। तो इससे अच्छा नियम बना रखा हमारे राष्ट्रीय विद्युत कोड में कि भाई 1.25 मीटर से ऊपर होना चाहिए। होना तो चाहिए वैसे 4 से 5 फुट, यानी 2 से 2.25 मीटर तक। ठीक है, 2 मीटर तक होना चाहिए मिनिमम रेंज। 1.5, 2, 2.5, मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना भाई, इससे नीचे तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेंजर है। तो अपन के जो स्विच बोर्ड है वो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर थोड़ा चल जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फिर नियंत्रण सुरक्षा में आगे चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, ठीक है, या जो हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होता है, एक मुख्य पावर हाउस होता है। पावर हाउस यानी वहाँ पे सभी के मीटर्स लगे होते हैं, मैन स्विच ऑपरेट होता है। ठीक है, तो उस पर क्या है, या जैसे हमारे घरों में भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे हमारे 1 मंजिल 2 मंजिल जितना भी घर, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे जो घर में जो बोर्ड होता है, जो मुख्य स्विच होता है, ठीक है, उस पर भी हम उसको बंद करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ओपन करके रखें। ठीक है, ओपन करके रखेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है कि जब स्पार्क होता है या कुछ भी होता है ना, तो उसमें जैसे हमने मान लीजिए हमने इसको ओपन करके रखा, या जो हमारे बिल्डिंग्स में जो पावर हाउस का जो रूम है उसको हमने ओपन करके रखा और हमने यहाँ से बंद कर दिया, और हम कहीं पे और कई जगह कार्य कर रहे हैं, तो किसी ने आके उसको चालू कर दिया तो मानव क्षति हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बिल्डिंग्स का जो मेन पावर रूम है उसको हमेशा लॉक रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में सुरक्षा में क्या है कि जब भी हम स्विच बोर्ड को लगाएं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि वो जो स्थान वो गीला ना हो। ठीक है, अगर हमने स्विच बोर्ड को ऐसे स्थान पे लगा दिया जहाँ पे पानी की सीपेज हो रही है, वो हो रही है, ठीक है, पानी का सीपेज ज़्यादा है और गीला रहता है, अगर उस स्थान पे लगाए तो हम फर्स्ट बात तो जब हम उसको ऑपरेट करेंगे तो हमें झटका लग सकता है। दूसरी बात, जहाँ पे सीपेज रहेगा तो वहाँ पे करंट लीक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि ये गीले स्थान पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात, जो हमारा नियंत्रण कक्ष है, नियंत्रण की बात करेंगे स्विच गियर की, जो हमारा नियंत्रण गियर है, स्विच है सॉरी, तो उसको हमेशा हम बंद रखेंगे। बंद क्यों रखेंगे? कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम कई कार्य कर रहे होते हैं या दूसरे इक्विपमेंट पे कार्य कर रहे हो या घर में किसी वायरिंग का कुछ कार्य कर रहे हो, तो अगर वो ओपन रहेंगे तो कोई भी उसको बंद या चालू कर सकता है। ठीक है, तो उसमें ये नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। तीसरी बात, हमें जो हमारे जो बोर्ड लगे ना, स्विच बोर्ड, वो ऐसे स्थान पे भी नहीं लगना चाहिए जहाँ पे जैसे कि होता है ना कि मतलब यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी का मतलब जैसे कई बार ऐसे फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि तेजाब मतलब जो भी लिक्विड का कार्य होता है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो या फिर आग का कार्य होता है, भाई यहाँ पे भट्टी चल रही है, यहाँ पे भट्टी चल रही है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे किसी आग का कोई फैक्ट्री या कुछ भी कार्य हो रहा है,
यहाँ पे कार्य हो रहा है, हमने स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो उसमें भी खतरा होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमें जो मेन स्विच बोर्ड है, गियर है, स्विच गियर यानी जो मेन स्विच होता है, स्विच गियर का मतलब ये है जो बड़ा हमारा जो स्विच ऑपरेट करने का होता है, तो उस स्थान हमेशा खुले में रहना चाहिए। खुले में मेरे इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि मतलब बारिश का पानी नहीं आना चाहिए, बट थोड़ा उसमें खुला होना चाहिए। खुला मतलब एक छोटे से रूम में, या उसको ऐसा ना जहाँ नमी ज़्यादा हो और वहाँ पे ये हमारा नियंत्रण स्विच गियर लगा हो, तो फिर हमें उसको ऑपरेट करने में दिक्कत हो सकती है। या फिर ऐसी जगह पे भी नहीं लगना चाहिए जहाँ पे हम उसको आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकें। यानी मान लीजिए कई बार कुछ फॉल्ट आ जाता है, वो ट्रिप नहीं होती है, हमें ट्रिप करना होता है, मैनुअली ट्रिप करना होता है, तो हमें ऐसे स्थान पर हो कि उसको आराम से जाके उसको ट्रिप कर सके। ऐसा नहीं हो कि भाई ऐसे खाँचे में या उसमें लगा हो कि हमें उसको ऑपरेट करने में दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हमारे स्विच गियर नियंत्रण सुरक्षा। आप पढ़ेंगे स्विच बोर्ड की सामान्य आवश्यकता। सामान्य आवश्यकता क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा घरों में कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए किचन है, ठीक है, किचन है, तो यहाँ पे आप जैसे ये खाना पकाने का स्टोव लगा रखा है, तो आपने स्विच बोर्ड यहीं लगा दिया। क्या लगा दिया कि जैसे यहाँ पे खाना बनाने की कुकिंग कर रहे हैं किचन में, और उसके ऊपर ही हमने स्विच बोर्ड लगा दिया, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि वो उससे जो गर्मी होगी ना, उससे वो स्विच बोर्ड जलने लग जाएगा, ठीक है, या हादसा होने की आशंका रहती है। दूसरा, स्विच बोर्ड जैसे कि मैंने बताया कि 1.25 मीटर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, गीले में यूज़ नहीं होना चाहिए जहाँ भी अपना स्विच बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जो हमारा स्विच बोर्ड है, जैसे मान लीजिए दीवार है, ये दीवार आ गई, ठीक है, तो इससे छोड़ के हमें स्विच बोर्ड लगाना है। ये मान लीजिए हमारी दीवार है, तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे है ना स्विच बोर्ड हम ऐसे लगा लें, तो उसको कई बार है ना वापस खोलने में दिक्कत होगी या ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो इससे थोड़ी दूरी पे होना चाहिए, तो उसको हम आराम से ऑपरेट कर सकें, ठीक है। जैसे दीवार के अंदर, जैसे हम घर के अंदर घुसते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके ये दरवाज़ा है, उस दरवाजे के जस्ट पास में ही लगा से, नहीं, जो हमारी दीवार है जो पीछे की, उसमें उसको छोड़ के ऐसा लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। दूसरी बात, जो स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में जो हमारे न्यूट्रल्स या जो भी हमारे जो सिंगल वायर जो हमारे इक्विपमेंट को चला रहे हैं, वो लूज़ नहीं होने चाहिए। उसको अच्छे से टाइट करके हमें जब भी स्विच बोर्ड लगाएं तो उसमें एक बार ध्यान रख लें कि कोई कनेक्शन लूज़ ना हो, ठीक है। लूज़ रहेगा तो स्पार्किंग रहेगी, स्पार्किंग होगा तो आग लगने की संभावना रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे स्विच बोर्ड की सामान्य आवश्यकता है। यानी सामान्य आवश्यकता है मतलब किस किस टाइप से कैसे कैसे यूज़ करना और कहाँ पे स्थापित करना चाहिए जनरली, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वितरण बोर्ड। हमारा थर्ड पॉइंट है वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड से मेरा मतलब है, आपने देखा होगा कि हमारे घर में एमसीबी बॉक्स लगा होता है, क्या लगा होता है? एमसीबी बॉक्स। फर्स्ट पॉइंट चलते हैं कि जैसे वितरण बोर्ड जो हमारा है ये कुछ हाइट पे होना चाहिए। हाइट पे यानी कम से कम आप मान के चलिए 5 या 6 फुट पे होना चाहिए, ठीक है। इसकी हाइट 5 से या 6 फुट होनी चाहिए ताकि इसको जनरली कोई भी यूज़ ना कर पाए। यूज़ मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे बच्चे वगैरह, किड्स वगैरह इसको यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हाइट में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, जो हमारा मेन स्विच है, मेन फ्यूज़ लगे हैं, जैसे हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये हमारा मेन स्विच है और ये सब मेन है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमने इसको तो बंद कर दिया बट ये चालू रह गया तो हमारे करंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि ये इसमें आग लग गई मान लीजिए, ठीक है, तो हमें ज़्यादा दूरी पे जाके उसको बंद करना पड़े। थोड़ी सी दूरी हो तो उसमें हम उसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वितरण बोर्ड में हो गया। वितरण बोर्ड में और क्या रखने की, हमें उसमें और क्या सुरक्षा रखनी चाहिए?
ये हम देखेंगे कि जो भी हमारे वितरण बोर्ड में जो भी एसेसरीज लगी है वो अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है। और हमें जो एमसीबी जो हम वितरण बोर्ड में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे जो लोड के अकॉर्डिंग ही उसमें स्थापित करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे मान लीजिए, आगे आपको समझाऊंगा मैं एमसीबी के बारे में, आगे आगे जैसे चैप्टर चलेंगे, कि जैसे मान लीजिए हमारी एक एमसीबी है वो 6 एम्पियर है, ठीक है। 6 एम्पियर यानी 6 एम्पियर लोड होता है उसमें, यानी 6 एम्पियर तक लोड ले सकती है। तो हमारे जो इक्विपमेंट लगे हैं वो इक्विपमेंट हमारे 6 एम्पियर से नीचे होने चाहिए, यानी 5 एम्पियर या 4 एम्पियर तक ही यूज़ लेना हमें, ठीक है। हमें जो एमसीबी यूज़ ले रहे हैं वो 4 या 5 एम्पियर तक यूज़ लेना है। अगर हमने 6 एम्पियर की एमसीबी लग रखी है वो लाइटिंग लोड के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे पावर के लिए एमसीबी अलग है, तो उसमें भी हम कितना पावर यूज़ ले रहे हैं उससे थोड़ा ही सा ऊपर ही उस एमसीबी को यूज़ लेना है, ताकि उसमें कुछ फॉल्ट आए तो उसको आसानी से ट्रिप कर सके। ऐसा नहीं हो कि जैसे हम घरों में 4 से 5 एम्पियर यूज़ में ले रहे हैं और हमने एमसीबी लगा दी 32 एम्पियर, सॉरी। तो उसमें क्या होगा, जब 4 या 5 एम्पियर में जब फॉल्ट आएगा ना, तो 32 एम्पियर के एमसीबी को ट्रिप नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी भी एमसीबी का एक पर्पज़ होता है, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, कि जब कोई भी एमसीबी किसी भी एम्पियर की जो रेटिंग होती है, जैसे 6, 10, 8, 18, 20, 25, ठीक है, सॉरी 18 नहीं, 20, 25, तो उस एम्पियर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 6 एम्पियर, ये मान लीजिए जैसे 32 एम्पियर लिखा, यानी ये जब 32 एम्पियर को क्रॉस करेगा, ये जब 32 एम्पियर को क्रॉस करेगा तभी ये डाउन हो पाएगी, तभी ये ऑफ होगी। जब हमारा 4-5 एम्पियर का जब लोड होगा, अगर मान लो इसमें कुछ फॉल्ट हुआ है, जब तक ये 32 एम्पियर को क्रॉस नहीं करेगी, वो करेगी भी नहीं, ठीक है, तो ये ट्रिप नहीं होगा तो हमारे इक्विपमेंट जल जाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वितरण बोर्ड है उसमें जो एमसीबीज यूज़ कर रहे हैं उसमें जो जितनी रेटिंग है उतनी रेटिंग का ही यूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में हमारी क्लास ख़त्म होती है।